हेलो आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। मेरा नाम है टेकम सिंघाड़ा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, हम इस वीडियो के अंदर इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजी वे के अंदर करने वाले हैं। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों में पहला क्वेश्चन करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों, 1/√2। अच्छा, क्या बोला इसके बारे में? मतलब प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर। मतलब कहने का ये है कि हमें ये प्रूफ करना है कि 1/√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा? एक इरेशनल नंबर है। अच्छा सर, इरेशनल नंबर यानी कि हर बच्चों को पता है इरेशनल नंबर का मतलब है बेटा अपरिमेय संख्या। मतलब मुझे 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। मतलब 1/√2 को मुझे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन को पता है इसको प्रूफ करने के वाले मेथड का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो इस मेथड का नाम है अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा विरोधाभास विधि। एक बार और बता दो, विरोधाभास विधि। ठीक है बेटा, विरोधाभास विधि। ओके सर, बात समझ में आ गई। शाबाश, क्या बात है। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करना होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? लेट, मतलब हमें मानना पड़ेगा लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। सर ऐसा क्यों माना? क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर की हमारे पास डेफिनेशन नहीं है। जो डेफिनेशन है वो रेशनल नंबर की है, तो इसलिए हमने इसको पहले रेशनल नंबर माना। ओके, अब मैं क्या करूंगा बेटा? तो मैंने कहा कि अगर, सुनो प्यारे बच्चों, 1/√2 रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं 1/√2 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा। लेकिन कुछ प्यारी बातें मुझे लिखनी पड़ेगी बच्चों। वो है पी और क्यू। क्या है बेटा? पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर है। क्या है बेटा? को प्राइम नंबर है। बहुत बढ़िया। को प्राइम नंबर मतलब ये दोनों ऐसे नंबर हैं जिनका जो एचसीएफ है बेटा। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो एचसीएफ है वो क्या होता है? 1। एचसीएफ 1 का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि जो पी को मैं 3 में लेट कर लू, क्यू को मैं 4 लेट कर लू, तो 3 और 4 में क्या कॉमन है बेटा? 1। तो 3 और 4 आपके को प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके बाद Q इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और P और Q जो है आपके क्या रहेंगे बेटा? इंटीजर। इज बिलोंग्स टू, इसका मतलब है इज बिलोंग्स टू जेड, मतलब बोले तो इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? तो आपको पता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो बेटा हम क्या करेंगे, यानी कि इनको रेसिप्रोकल कर देंगे। इनका क्या कर देंगे बेटा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है बेटा इनको उल्टा कर देंगे बेटा। तो देखो 1/√2 को मैं क्या उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? √2/1। और P बाई क्यू को अगर मैं उल्टा करूंगा तो बेटा हो जाएगा Q बाई P। ठीक है सर, अब इसको मैं थोड़ा सा बेटा ऊपर की तरफ करता हूं यहाँ पर। ओके, अब ध्यान से देखो। तो आपको पता है कि 1 का डिवाइड किसी भी नंबर में दो, अगर √2 में 1 का डिवाइड जाएगा बेटा तो √2 ही आएगा। और इधर हो जाएगा आपका Q बाई P। अब हर बच्चा समझता है कि √2 जो है वो क्या है बेटा? तो ये है एक इरेशनल नंबर। क्या है बेटा? इरेशनल नंबर। ओके, और Q बाई P क्या है? अब देखो बेटा, सुनो ध्यान से। अब बात सुनो, अगर मैं 3/4 में बोलूं, 3/4 क्या है? तो रेशनल नंबर। इसको उल्टा कर दूं 4/3, तब भी ये क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि बेटा दोनों P बाई Q की फॉर्म है। इसका मतलब बेटा ये हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो Q बाई P है ये क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर हो गया। प्यारे बच्चे, क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, बीच में आपके इक्वल का चिन्ह है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड में रेशनल नंबर है, जो कि बेटा गलत बात है। बेटा गलत बात है, क्योंकि अगर बीच में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। बेटा क्या है? इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हो जाएगा आपका इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है बेटा कि ये विरोधाभास है। मतलब हमने जो लेट किया था बेटा वो गलत है। तो इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो गलत है। हमने क्या लेट किया था? 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये चीज गलत है, तो 1/√2 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो हेंस हम लिख देंगे, हेंस 1/√2 क्या रहेगा बेटा? इरेशनल नंबर रहेगा। इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। ये लीजिए, खत्म क्वेश्चन। बहुत प्यारे बच्चों, क्वेश्चन खत्म। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।
ठीक है। थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, तो इसमें दे रखा है अपन को 7√5। ठीक है, क्या दे रखा है बच्चों, 7√5। ओके, अब इसको अपन को प्रूफ करना है कि 7√5 जो है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर। क्या है प्यारे बच्चों, सुनना ध्यान से, इरेशनल नंबर। ओके, तो मुझे सबसे पहले सुनना ध्यान से, मुझे सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, 7√5 इज अ रेशनल नंबर। देखो वही प्रोसेस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, मुझे 7√5 जो था 7√5 मुझे प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको लेट किया कि 7√5 जो है वो क्या है आपके एक रेशनल नंबर है। जैसे मैंने ये प्रूफ किया, मैंने लेट किया, तो 7√5 को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखूंगा, लिख दिया। उसके बाद आपको पता है कि हम पी और क्यू के बारे में लिखेंगे बेटा कि जो पी और क्यू है वो आपके क्या है बेटा, तो वो आपके को प्राइम नंबर है। अब ये क्या बोलते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया और उसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता रखा है। तो पी और क्यू को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे नंबर जिनका HCF कितना होता है 1। मतलब पी को मैं 3 ले लूं, अगर क्यू को मैं 4 ले लूं, तो बेटा 3 और 4 में क्या कॉमन है, 1। इसका मतलब 3 और 4 क्या है बेटा, को प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद बेटा जो क्यू है इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, और जो हमारा पी क्यू है, ये पी और क्यू बेटा ये क्या रहेगा, इज बिलोंग्स टू इंटीजर। बेटा इज बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक है, अब मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता है कि आप किसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रखते हो, तो बेटा √5 के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि जो √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो मुझे इधर की तरफ बेटा √5 को रोकना है किसी भी कंडीशन में, बाकी को मैं ले जाऊंगा। तो आपको पता है कि ये जो 7 है वो इधर चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये हो गया आपका √5 इक्वल टू पी अपॉन, और ये 7 जब इधर आएगा बेटा ये इंटू में तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 7Q। ओके, अब हर बच्चे को पता है कि जो √5 है वो कौन सा नंबर है, तो वो है बेटा इरेशनल नंबर। क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। और जबकि p अपॉन 7Q, देखो ये पूरा p बाई क्यू की फॉर्म में, 7Q भी तो इंटीजर रहेगा, तो ये हो गया p और 7 इंटू क्यू, इंटीजर इंटू इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा, इंटीजर। तो ऊपर भी इंटीजर अपॉन नीचे भी इंटीजर, तो बेटा ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर। ये लीजिए, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए वापस, इक्वल है यहाँ पर बेटा, इधर आ गया आपका इरेशनल नंबर, इधर आ गया आपका बेटा रेशनल नंबर, जो कि बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन। क्या हो गया बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन। तो लिख देंगे इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। मतलब हमने जो माना था, हमने जो लेट किया था वो बेटा गलत है। मतलब हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था कि 7√5 इज अ रेशनल नंबर, तो ये चीज क्या होगी बेटा, गलत। मतलब ये प्रूफ हो चुका है, हेंस हेंस 7√5, 7√5 क्या रहेगा, रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये हो चुका है बेटा आपका हेंस प्रूफ। आई होप आपको ये वीडियो का सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 प्लस √2। ओके सर, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, अभी हैंड टू हैंड कर देंगे। 6 प्लस √2, ठीक है, क्या है बेटा, 6 प्लस √2। देखिए बच्चों, तो यानी कि थर्ड नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है 6 प्लस √2। 6 प्लस √2 को हमें प्रूफ करना है कि बेटा ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि 6 प्लस √2 जो है, 6 प्लस √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। 6 प्लस √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब तो आपको पता है सबसे पहले स्टेप क्या है कि हम इसको उल्टा मानेंगे। लेट लेट 6 प्लस √2, लेट 6 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। मैंने क्या बोलता बेटा, इस ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए, जैसे उसने बोला कि 6 प्लस √2 क्या है, इरेशनल नंबर, तो बेटा इसका अपोजिट मान लो कि लेट 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 सॉरी लेट 6 प्लस √2 क्या है, रेशनल नंबर। जैसे आपने बोला 6 प्लस √2 रेशनल है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं 6 प्लस √2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखूंगा और कुछ प्यारी बातें लिख दूंगा। वो क्या है बेटा, कि जो पी और क्यू है वो आपके को प्राइम नंबर है। क्या है बेटा, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर फिर से बता रहा हूँ, ऐसे नंबर बेटा जिनका HCF क्या होता है 1। जैसे कि अगर मैं पी को 5 ले लूं, क्यू को 6 ले लूं, तो बेटा 5 और 6 में
क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे 1 कॉमन है, यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो गया बेटा 1। इसके बाद बेटा आपको भी पता है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा। और ध्यान रखो P और Q जो है वो आपके क्या है बेटा इंटीजर्स है, मतलब P और Q आपके क्या है बेटा इंटीजर्स है, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला था बेटा कि आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन है बेटा, रूट टू के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, तो रूट टू को यही रोक लो ना यार। तो यानी कि जो +6 है, देखो ध्यान से, जो +6 है इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो देखो ध्यान से देखो, ये हो गया बेटा √2 और ये हो गया इक्वल में P/Q, +6 उधर जाएगा तो क्या होगा -6। अब क्या करें, मैं कहा थोड़ा सा सोल्व करो। देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर ले लो Q, Q के ऊपर जो होता है उसको आ जाएगा P, और बेटा ये इधर इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6Q। ओके सर। अब आप थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा कि जो √2 है आपका, जो √2 है ये हमने प्रूफ किया हुआ है बेटा, हमने प्रूफ किया हुआ है ये कि √2 जो होता है वो आपका एक इररेशनल नंबर होता है बेटा। क्या होता है, एक इररेशनल नंबर होता है। जबकि P-6Q, ध्यान समझो, ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, ये इंटीजर इंटी इंटीजर बेटा इंटीजर बनेगा, और ये भी आपका हो गया इंटीजर। तो बेटा इंटीजर माइनस इंटीजर क्या बनने वाला है आपका, तो वो बनेगा आपका इंटीजर, ठीक है। अपॉन में नीचे क्यू क्या है बेटा इंटीजर, तो यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर, मतलब बोले तो P/Q। तो बेटा ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, मतलब ये पूरा का पूरा जो है बेटा आपके क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। क्या बात है। अब आप दोनों ध्यान से देखो, बीच में बेटा इक्वल आ रहा है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में है इरेशनल नंबर, राइट हैंड साइड में हो गया आपका बेटा रेशनल नंबर, जो कि क्या है बेटा कॉन्ट्राडिक्शन है। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास है। मतलब कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है ये बात गलत होगी, मतलब मैंने जो लेट किया था वो गलत है, और मैंने क्या लेट किया था कि 6 + √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है, यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मैं लिखूंगा बेटा इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, पहली बात लिखूंगा इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, पहले लिख देंगे बेटा इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। दूसरी बात लिखूंगा हेंस, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि एक तरफ इरेशनल नंबर है एक तरफ रेशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब मैंने जो लेट किया था वो गलत है, मतलब ये हुआ कि 6 + जो √2 है, 6 + जो √2 है वो क्या है बेटा, वो इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा, वो इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है, और ये आपके हेंस प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। आई होप बच्चों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज जितने भी क्लास 10 के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही सिग्मा क्लासेस के साथ बने रहें। आने वाले टाइम में आपको और भी चैप्टर्स के बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।